नमः शिवाय। आज गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गणपति, गणेश जी का नाम लेते ही हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होने लगता है। क्या? विघ्नहर्ता, सुख करता, दुख हरता, है ना? तो ये भाव हमारे अंदर जब आता है तो हमारे अंदर की बहुत सारे जो विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, या कभी कभी हम अपने आप को बड़ा कमजोर समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब शायद आगे कुछ मेरे जीवन में होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, हम डिप्रेस होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, हमारे अंदर एक उमंग और तरंग जाग जाती है। गणपति, गणेश, विघ्नहर्ता, सुख करता, दुख हरता। और गणेश जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि महागणपति, तो गणपति के तो बहुत स्वरूप है। उन्होंने कई प्रकार के अपने अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जन्म लिया है ना? तो आज थोड़ा उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। गौरी पुत्र गणेश, जिसे हम गजानन कहते हैं, जो मूषक पर सवार ऐसे गणेश द्वापर युग में हुए थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं त्रेता युग, तो त्रेता युग में मयूरेश्वर नाम से गणपति, मयूर के साथ, उनका वाहन मयूर था। और द्वापर युग में थे गजानन, तो उनका वाहन कौन था? मूषक। मूषक उनका वाहन। और महोत्कट गणपति जब हम कहते हैं, तो सतयुग में महोत्कट गणपति, जिनकी सवारी शेर थी, शेरों पे सवार थे। और अब कहा जाता है कि कलयुग में गणपति धूम्रकेतु के नाम से जाने जाएंगे। और उनका वाहन अश्व होगा। अश्व मतलब घोड़ा। तो इस प्रकार से समय के अनुसार गणेश जी ने अपना अलग अलग समय पे जन्म लिया है। उनके वाहन भी अलग अलग रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं महागणपति की, तो ये तो गणपति है, फिर महागणपति क्या है? ये सवाल हमारे मन में आता है ना? यस, गुड। तो आज हम उसको जानेंगे। महागणपति मतलब तांत्रिक गणपति, तंत्रोयुक्त गणपति कहा जाते हैं उनका, उनको। उनके भी कई प्रकार हैं। हिरंब गणपति, हरिद्रा गणपति, अघोर गणपति, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर हम गणपति को ही हम जानना चाहते हैं तो। और आपको बताया कि गणपति के मंत्र भी 7,000 मंत्र है। जो शिव जी ने बताए थे कि गणपति मंत्र 7,000 है। हम सिर्फ जानते हैं ओम गम गणपताय नमः। हम्म? तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग मंत्र उनके हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि महागणपति, तो महागणपति का प्राकट्य कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो हम उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो 10 महाविद्या की
तीसरी माता कहलाती है ना। तो उन्हीं का जो साकार स्वरूप था, पहले तो वो निराकार स्वरूप में थी। उसके बाद जब, अब देखिए, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट है कहानी में, और एक ट्विस्ट है। तो वो ये है कि हम लोगों ने सुना है कि आ, कामदेव को भस्म किया गया था, शिव जी ने उनको भस्म किया था। तो उनकी पत्नी जो है उनका काफी उनसे विनती करते रहे कि हमारे पति को जीवित करे, ये करे। पर वो शिव जी ने तो भस्म कर दिया था। उस समय जो वो जो भस्म थी, वो भस्म एज इट इज थी, वहां पे थी। अब जब कामदेव का भस्म होने के बाद माँ पार्वती का और शिव का विवाह हुआ, फिर गणेश जी की उत्पत्ति हुई। और जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई है, तो वहां पर जो कामदेव की देह की भस्म थी, गणेश जी ने उस भस्म से ही एक आकृति तैयार कर दी, एक पुतला बनाते ना जैसे, वो ऐसे उन्होंने बना दिया। और जबकि गणेश, तो कृपा तो उन पे थी ही थी, उसी में उन्होंने प्राण भी फूंक दिए। अब उसमें प्राण आ गए। अब जब प्राण आ गए तो वो जीवित हो गए। जीवित होकर उन्होंने गणेश जी से पूछा कि मेरे लिए कुछ आदेश, मैं कुछ साधना और कृपा लेना चाहता हूँ, मैं किसकी आराधना करूं। तो गणेश जी ने कहा, हमारे पिताजी की, शिव जी की आप आराधना करिए। तो वो अपना आराधना करने के लिए चले गए। खूब तप किया, बहुत तप किया। बहुत कुछ तप करने के बाद उन्होंने त्रिदेव को भी जीत लिया। और वो जो बने थे, जो शिव जी की आराधना कर रहे थे, जो गणेश जी ने उनको बनाया था, उनका नाम था भंडासुर। अब भंडासुर ने साधना करने के बाद तीनों देवों को भी जीत लिया। सब जगह हाहाकार मचने लगा। अब सभी देवता बहुत परेशान होने लगे। उस समय सभी देवता त्रिदेव के पास पहुंचे। तब त्रिदेव ने कहा कि हम भी असमर्थ हैं, हम भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भंडासुर में बहुत ही शक्तियां थी, बहुत एनर्जी थी, बहुत शक्तियां थी। तो त्रिदेव ने कहा कि आप सभी लोग माँ भगवती के शरण में जाए, और माँ भगवती ही उनको, असुरों का नाश करेंगी, उनका अंत कर पाएगी। तो माँ तो निराकार स्वरूप में थी। सभी देवताओं के अंग से दिव्यता निकलकर माँ का प्राकट्य रूप हुआ। वो साकार स्वरूप में आई, वही माँ भगवती। और जब वो भंडासुर की सेना पर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे उनकी सेना भी खत्म होने लगी। माँ की जो है सेना में मेन जो थे, वो बाला अंबिका और वाराही थी, उनकी सेना नायिका।
अब भंडासुर के 300 पुत्र को उन्होंने खत्म कर दिया, उनका वध कर दिया। अब भंडासुर के जो मंत्री थे, उनको लगा कि ये तो बहुत ही गलत हुआ है और कुछ तो करना पड़ेगा। वो बहुत ही दिमाग के तेज थे। तो उन्होंने क्या किया, तंत्र का सहारा लिया, और तंत्र का सहारा लेके जैविक यंत्र करके उन्होंने साधना की, तांत्रिक तरीके से। और उसके बाद वो उन्होंने जो माँ की सेना जहां पर थी वहां चुपचाप से जाके वो यंत्र वहां पर रख दिया। रात के अंधेरे में वो यंत्र वहां रख दिया गया। अब वो यंत्र रखने से ये होने लगा कि जो माँ की सेना थी उनका बल क्षीण होने लगा, उनके अंदर आलस आने लगा, और वो तंद्रावस्था में जाने लगे। वो युद्ध करने के लिए खड़े होते थे पर उनके अंदर वो शक्ति ही नहीं होती थी। इसी प्रकार से चलते रहा। फिर जो माँ के साथ में सेविकाएं थी, उन्होंने देखा, उनका नाम था दंडनाथा और सचिकेशी। तो वो लोगों को लगा कि कुछ तो हो रहा है हमारे सेना में, और हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारी सेना तो हार जाएगी, हम उसका वध नहीं कर पाएंगे। तो माँ मुस्कुराई, और वहां पर कामेश्वर सदाशिव सामने थे। माँ मुस्कुरा कर उनको देखी, और तत्परता से वहीं पर, अब माँ की मुस्कुराहट के बाद महागणपति का प्राकट्य हो गया। तब महागणपति का प्राकट्य हुआ। जब हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने कहानी सुनी है कि माँ ने जो है अपने उपटन से गणेश जी की स्थापना की, और फिर शिव जी आए और शिव जी ने उनका गला काट दिया, और उसके बाद में उनमें हाथी का सिर लगा दिया गया। हम लोग ये जानते हैं। लेकिन महागणपति प्राकट्य से ही गज सिर, उनके सर पे जो था वो गज सिर था। और शुरू से ही वो गजमुख थे। तो उन्होंने देखा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से आदेश करिए। तो माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे भंडासुर के लिए तुम्हें जाना होगा। वहां वो जो महाप्राकट्य गणेश जी थे, वो जाके सेना का जायजा लेने लगे उनकी, कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से। तब वहां जाके उन्होंने आ, महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्हें पता चला उस यंत्र के बारे में, कि ये यंत्र यहाँ है, इसी के वजह से सेना हमारी परेशान हो गई है। तो महागणपति ने अपने दांत से, जो दंत टूटा बोलते हैं ना, अपने दांत से उस यंत्र को तोड़ दिया। जैसे ही वो यंत्र टूटा है, वैसे ही सारी सेना चैतन्य हो गई। और उसके बाद उनको, उनकी जो सेना थी बंडासुर की, उनके सेना को मार गिराया, उनका वध किया। तो उस समय अ, अभी बंडासुर का नहीं हुआ था वध, पर सेनाओं का वध हुआ उनका। तो उस समय वो माँ के पास आए और माँ से कहने लगे
कि हे माँ भगवती, मैंने उनके सेना को इस प्रकार से उनका वध कर दिया है। तब माँ ने कहा कि आप कोई भी पूजा में सबसे पहले पूजे जाओगे। हम्म? इस प्रकार से ये महागणपति की उत्पत्ति थी। और जो कलयुग में हम बोल रहे हैं कि गणपति, तो उनका नाम होगा धूम्रकेतु। वो धूम्र जैसे धुएं की तरह वाले नहीं है, उस तरीके के वो गणेश जी के रूप में वो कलयुग में रहेंगे। और उनका वाहन क्या होगा? अश्व, घोड़ा हो। कल के अवतार के बाद उनका भी प्राकट्य बताया गया है। तो इस प्रकार से हमारे महागणपति है, विघ्न विनाशक। उनके कई नाम हैं। तांत्रिक तो गणेश जी भी है। अलग अलग प्रकार की तंत्र साधना में भी गणपति होते हैं, जो हिरंब गणपति के बारे में, और तांत्रिक अघोर गणपति जो कहते हैं ऐसे। तो यही विघ्नहर्ता गणेश है, हमारे मूलाधार में उपस्थित रहते हैं। उनकी ऊर्जा हमारे रूट चक्रा में, मूलाधार में होती है। तो हम जब भी ध्यान करेंगे, तो गणेश जी को अभी हम जागृत करेंगे, तो क्या होगा? हम ये करेंगे कि हमारे अंदर के भी जो बहुत सारे ऐसे रिसेंटमेंट होती है, और कई ऐसी चीजें होती जो हमने अपने अंदर हाइड करके रखी होती है। कई बार हमारे अंदर जो है अहंकार होता है, मैं होता है। तो बस उसी प्रकार से हमको ये करना है कि हमारे अंदर का अहंकार को रिलीज करना है। तो ये एक संबोधित कही जाती है कि वो गला काट दिया गया। तो एक्चुअली वो गला क्या काटना है? वो अहंकार का नाश। तो इस प्रकार से हमारे अंदर भी बहुत अहंकार होता है, हमारे अंदर भी मैं होता है। वो अनजाने में हम आ, नहीं समझ पाते हैं कि क्या हमारे अंदर है। हम हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों के बारे में सोचते कि उन्होंने गलत किया। पर अगर हर इंसान अपने अंदर झांकना शुरू कर दे, अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दे, तो आप देखोगे कि अपने अंदर जो विघ्न है, अपने अंदर के विघ्नहर्ता हम खुद ही बनेंगे। तो विघ्नों को टालना है। अपने अंदर जो विघ्न हम बना लेते हैं, जो भी आसपास की सिचुएशन हम देखते हैं और उसके कारण हम अपने आप को उस तरीके से बना लेते हैं, तो ऐसे नहीं करते हुए अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐसी घटना घटित हुई है, उसको लेट गो करना है, रिलीज करते जाना है, और अपने आप को स्वीकार करना है। गणपति अपने अंदर हमें विघ्नहर्ता के रूप में वो दिव्य शक्ति को जागृत करते जाएंगे। संकटों को दूर करते हुए, विघ्नों को टालते हुए। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, हम परेशान होते हैं, हमारे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हुई, आसपास में किसी ने हमारे साथ धोखा दिया, किस परेशान हुए, या हमारे निजी जीवन में कोई भी काम करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे काम में रुकावट आती है, तो उस समय हम अपने अंदर झांककर अपने अंदर के विघ्न हत्या को जागृत करना चाहिए। तो आज हम सभी लोग यही करेंगे। अपने अंदर, अपने रूट चक्रा में आज गणेश जी का इन्वोक करेंगे, और वहां पर उन्हें जागृत करेंगे। और हमारे जीवन के जो भी रुकावटें हैं,
उसको हम रिलीज करते जाएंगे। तो सभी लोग तैयार हैं ध्यान के लिए? चलिए ध्यान करते हैं। सीधे बैठेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। अपने अंदर